का टॉपिक है हमारे लिए गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। आइए देखते हैं। सबसे पहले बनाते हैं गोलीय पृष्ठ। ठीक है, ये हो जाएगा अपने इसमें मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष से कोई लाइट आ रही है अपना इसमें, किरण आ रही है, यहाँ आपतित हो रही है और यहाँ से क्या बना रही है, इमेज बना रही है अपना इसमें। इसको ले लेते हैं आई इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट क्या है अपना इसमें, ओ दे रखा है। ठीक है, अब अपने उसमें सी से जो लाइट आती है वो वापस कहाँ जाती है, सी पर ही जाती है अपना इसमें। तो ये सी से आ रही लाइट और कहाँ जाएगी, सी पर ही जाएगी वापस। ठीक है, इसको सी पॉइंट दे दिया। यहाँ से अपने लंब डाल दिया, जो पी यहाँ नहीं हुआ कहाँ ले लिया अपन ने, यहाँ है, दोनों से मिल रहा है अपना इसमें। पी क्या होता है, ध्रुव होता है, ध्रुव से दूरियां मापते हैं अपन। ठीक है, यहाँ जहाँ अपने प्रतिच्छेद कर रही है वहाँ अपन इसको एम नाम दे देते हैं। ठीक है, और जो अपने इसमें सी से लाइट आ रही है, सी पर जा रही है, ये इसके लिए कर रही है, अभिलंब का कार्य कर रही है। जब अभिलंब का कार्य करेगी तो ये आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण कितना होता है, आई होता है। और अपवर्तित किरण और जो है अभिलंब के मध्य कोण कितना होता है, आर होता है अपना इसमें। ठीक है, इन दोनों के मध्य कोण बन रहा है, इसको ले लेते हैं अल्फा ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं ये बीटा है अपना इसमें, और ये क्या अपना इसमें गामा है। ठीक है, ये हो गया अपना इसमें डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर तीन त्रिभुज बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज अपना इसमें तीन बन रहे हैं। पहला है ओ एम और पी, ये वाला त्रिभुज हो गया। सेकंड जो त्रिभुज बन रहा है वो कौन सा है, पी एम सी, ये वाला। ठीक है, और थर्ड त्रिभुज समकोण कौन सा बन रहा है, एम पी आई, ये वाला त्रिभुज अपना इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं अपन त्रिभुज ओ एम पी में। ठीक है, दूरियों का मापन के लिए हमेशा ध्यान रखना है त्रिकोणमितीय कौन सा फलन का यूज करेंगे अपन, tan थीटा का। तो यहाँ पर भी अपन क्या ले रहे हैं, tan थीटा ले रहे हैं। तो यहाँ क्या है, थीटा की जगह क्या है, tan अल्फा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू, ठीक है, थीटा ये है तो ये क्या होगा अपना इसमें लंब होगा, ये क्या होगा आधार होगा, और ये क्या होगा अपना इसमें कर्ण होगा। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है अपना इसमें, तो लंब बटा क्या होता है, आधार होता है अपना इसमें। ठीक है, तो अब लंब कितना है अपना इसमें, लंब यहाँ से दे रखा है एमपी है, तो इक्वल टू क्या हो गया, एमपी हो गया। ठीक है, और अपॉन जो आधार कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, तो क्या है आधार अपने उसमें ओपी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ओ और पी हो गया। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या आ गया आपका इसमें एमपी अपॉन क्या हो गया ओपी। ठीक है, यदि अपने उसमें थीटा क्या हो, अति अल्प हो, यदि थीटा जो है यानी tan अल्फा यहाँ पर है वो क्या हो, अल्फा यानी अति अल्प हो, तो अति अल्प की स्थिति में क्या होगा अपना इसमें वो देखते हैं। ये अति अल्प हो गया अपना इसमें। ठीक है, अति अल्प होगा अपना इसमें तो क्या हो जाएगा, tan हट जाएगा, क्या बचेगा आपके उसमें अल्फा इक्वल टू, अब अल्फा इक्वल टू क्या रहेगा, एमपी अपॉन क्या रहेगा ओपी। ठीक है, तो क्या रहेगा एमपी अपॉन ओपी, इसको देते समीकरण 1। अब सेकंड त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज एम पी और सी, ये वाला त्रिभुज देते हैं अपन। ठीक है, तो त्रिभुज एम पी सी में, ठीक है, इसके अंदर भी क्या लेना है आपको, tan लेना है, तो tan। ठीक है, अब tan ले लिया यहाँ पर, और यहाँ थीटा क्या है अपने इसमें बीटा दे रखा है, तो यहाँ क्या आएगा अपने इसमें बीटा इक्वल टू, अब यहाँ देखना है थीटा ये है, ये लंब होगा, ये क्या होगा आधार होगा अपने इसमें। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना अपना इसमें एमपी है, तो यहाँ क्या आएगा अपना इसमें एमपी, और आधार कितना है अपना इसमें यहाँ पर पीसी, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना इसमें पीसी। वापस वही, यदि क्या हो अपने इसमें tan बीटा अल्प हो अपना इसमें बीटा के यानी अति अल्प हो। ठीक है, अति अल्प की कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, tan हट जाता है, क्या बच जाता है अपने इसमें बीटा इक्वल टू क्या रहेगा एमपी अपॉन क्या रहेगा पीसी, इसको दे दिया समीकरण 2 हो गया अपना इसमें। ठीक है, अब अपने उसमें जो है एक और त्रिभुज बन रहा है समकोण एम पी और आई के अंदर, तो वापस लिखेंगे त्रिभुज एम पी आई में। अब त्रिभुज एम पी आई के अंदर देखो ये थीटा रहेगा यानी गामा जो है थीटा है, तो ये लंब रहेगा और ये पूरा क्या रहेगा आधार रहेगा अपना इसमें। ठीक है, अब देखो इसके अंदर यहाँ लेते हैं tan गामा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर लंब बटा आधार होता है, लंब कितना है अपना इसमें एम पी, ये हो गया एम पी अपॉन, फिर आधार कितना हो गया पी आई, तो यहाँ क्या लिख लेंगे अपन पी आई, इसको देते हैं समीकरण
3 हो जाएगा ये अपने इसमें, ठीक है। और इसको भी करेंगे फिर अपन, चलो समीकरण 3 इसको बांध देते हैं, अत्यल्प मान लेते पहले इसको। यदि क्या हो इसके अंदर भी tan गामा सिमिलर यानी अत्यल्प हो गामा के, अत्यल्प की कंडीशन होगी अपना इसमें, ठीक है। और अत्यल्प जब लेंगे अपन तो क्या होगा अपना इसमें, गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, MP अपॉन क्या आ जाएगा, PI। समीकरण देंगे इसको 3, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अपन जो है क्या करेंगे कि त्रिभुज देंगे अपन, ठीक है। अब आपने उसमें त्रिभुज देखो, एक तो त्रिभुज बन रहा है अपना इसमें अल्फा वाला OM और C वाला, ये त्रिभुज है अपना इसमें, ठीक है। अब ये वाला त्रिभुज लेते हैं, जब ये त्रिभुज बनाएंगे अपन, ठीक है। इस त्रिभुज के अंदर देखो त्रिभुज कौन सा, OM और C के अंदर, OM C में ये त्रिभुज देंगे अपन, ठीक है। अब इस त्रिभुज के अंदर देखेंगे, ठीक है, क्या होगा अपना इसमें, यहाँ दे रखा है देखो ये त्रिभुज बन रहा है अपना इसमें, ठीक है। इस त्रिभुज के अंदर दो अंतःकोण आ रहे हैं अपना इसमें, एक तो अल्फा है, एक बीटा आ रहा है अपना इसमें, और एक जो है बाह्य कोण क्या आ रहा है इस त्रिभुज के अंदर, आई आ रहा है। तो आपने पढ़ रखा है कि जो है त्रिभुज का एक बाह्य कोण जो होता है वो दो अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है अपना इसमें। तो यहाँ पर जो है अपना इसमें अंतःकोण अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू क्या आएगा अपना इसमें आई। तो यहाँ हो गया अपना इसमें आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अल्फा, यहाँ लिख लेते हैं अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा, इसको दे देते हैं समीकरण 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, फिर देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू, ठीक है। समीकरण अपने उसमें एक जो दे रखा है उसमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है अपने उसमें, और बीटा की वैल्यू जो है समीकरण अपने उसमें 2 दे रखा है। इसके अंदर किसकी अपने उसमें बीटा की वैल्यू है, तो समीकरण 1 और 2 का मान किस में रख देंगे, समीकरण 4 के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण किस में रखना है अपने इसमें 4 के अंदर, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा अपने इसमें समीकरण 4 जो है वो क्या देर का आई इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा, अल्फा की जगह क्या रखोगे, समीकरण 1 से मान क्या है अपने इसमें MP अपॉन क्या होगा OP प्लस फिर बीटा का वैल्यू, बीटा की वैल्यू क्या है अपने इसमें समीकरण 2 के अंदर है अपने इसमें MP अपॉन क्या हो जाएगा PC, इसको दे देते समीकरण 5 दे देते इसको, ठीक है। अब अपन जो है एक त्रिभुज और लेते हैं जिसमें बाह्य कोण आ रहा है अपना इसमें, तो त्रिभुज देखो कौन सा अपना इसमें त्रिभुज MCI के अंदर देखो दो अंतःकोण आ रहे हैं, एक तो अल्फा है एक गामा है, और बाह्य कोण क्या अपना इसमें अंदर बीटा दे रखा है। तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा अपना इसमें MC और I के अंदर, तो त्रिभुज MCI में अब बाह्य कोण कौन सा है इसके अंदर, बाह्य कोण अपने उसमें देखा है बीटा है, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दो अंतःकोणों का योग, तो बीटा इक्वल टू क्या होगा अपने उसमें एक तो देखा है R और एक क्या है गामा, तो R प्लस क्या हो जाएगा अपने उसमें गामा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जो है R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस गामा को क्या करोगे इधर ट्रांसफर करोगे, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस के अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा माइनस क्या हो जाएगा गामा, इसको देते समीकरण 6। अब देखो अपने इसमें बीटा और गामा की वैल्यू समीकरण 2 के अंदर बीटा की वैल्यू है, समीकरण 3 के अंदर गामा की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करेंगे अपन समीकरण 6 के अंदर। तो देखो समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 6 में रखने को, ठीक है। तो देखो R इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा, बीटा की जगह क्या है अपना इसमें MP अपॉन क्या हो जाएगा PC, फिर क्या है माइनस गामा, गामा की जगह क्या है अपना इसमें MP अपॉन PI, तो MP अपॉन क्या हो जाएगा PI, ठीक है। इसको देते समीकरण 7 दे देते हैं इसको, ठीक है।
अब देखो अपने इसमें समीकरण जो है 5 के अंदर आई की वैल्यू है और समीकरण जो है 7 के अंदर आर की वैल्यू है अपने इसमें, ठीक है। अब स्नेल का नियम आपने पढ़ रखा है। स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या था? साइन आई अपॉन क्या होता है? साइन आर इक्वल टू क्या होता है? n2 अपॉन क्या होता है? n1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, n2 1 भी लिख सकते हो। अगर 2 पहले आ रहा है तो 2 को अपॉन में पहले रखना है आपको, ठीक है। 1 नीचे आ रहा है अपना उसमें पहले बाद में आ रहा था। अब स्नेल का नियम अपना उसमें था, स्नेल का नियम है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है? n2 1। जहाँ 2 ऊपर आता है अपना पहला आता है तो 2 ऊपर रखना है, n को क्या रखना? नीचे रखना है अपना उसमें, ठीक है। तो स्नेल का नियम क्या होगा यहाँ से अपना उसमें? साइन आई अपॉन क्या होता है? साइन आर इक्वल टू क्या होगा? n2 अपॉन क्या होगा? n1, ठीक है। ये हो गया अपने इक्वेशन नंबर 6 देखी, 5 हो गई थी अपने इसमें, ठीक है। एक अपने इक्वेशन नंबर इसको देते हैं 7, ठीक है। या अपन इसको देते हैं, ये 5 थी, ये अपने इसमें 7 थी, सॉरी ये 7 दे रखी थी और ये क्या हो जाएगा अपने इसमें? 8 हो जाएगी अपने इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो साइन आई अपॉन साइन आर है, इसमें भी क्या करेंगे? यदि थीटा अति अल्प हो यानी साइन आई सिमिलर हो जाएगा आई के किसी कंडीशन से? अति अल्प ले तो अपन, ठीक है। और ऐसे कैसे क्या होगा? साइन आर सिमिलर हो जाएगा किसके? आर के अपने में। तो यहाँ क्या बचेगा? साइन हट जाएगा, क्या बचेगा? आई और अपॉन में क्या आएगा? आर इक्वल टू क्या बचेगा? n2 अपॉन n1 होगा अपना इसमें। इसको देते समीकरण 9 हो जाएगी अपना इसमें, ठीक है। अब देखो समीकरण हो जाएगा और ये इससे मिला क्या होगा अपना इसमें? n2 r हो जाएगा। इसको देते समीकरण 10 दे देते हैं। अब समीकरण जो है 5 और 7 का मान किस में रखेंगे? समीकरण 10 के अंदर रख देते हैं। तो समीकरण 5 व 7 का मान समीकरण 10 में रखने पर समीकरण 10 का 5 और 7 का मान किस में रखें? समीकरण 10 के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 5 क्या है अपने इसमें? MP अपॉन OP प्लस MP अपॉन PC, ठीक है। और I है तो n1 तो एज इट इज हो जाएगा, I की जगह क्या आ जाएगा अपने इसमें? MP अपॉन क्या चल रहा है अपने इसमें? OP। यहाँ हो जाएगा OP प्लस क्या हो जाएगा अपने इसमें? MP अपॉन PC। ये हो जाएगा MP अपॉन क्या हो जाएगा? PC, ठीक है, इक्वल टू अब क्या चल रहा है? n2 एज इट इज अपना इसमें, ठीक है। और r की जगह समीकरण 7 से मान MP अपॉन PC माइनस क्या होता है? MP अपॉन PI होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा MP अपॉन क्या हो जाएगा? PC, MP अपॉन PC, फिर क्या हो जाएगा? माइनस, फिर क्या हो जाएगा? MP अपॉन PI। तो MP अपॉन PI, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है अपने इसमें? MP कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से भी क्या कॉमन आ रहा है? MP कॉमन आ रहा है। तो n1 MP कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया? 1 अपॉन OP प्लस 1 अपॉन PC इक्वल टू, यहाँ से कॉमन लिया तो क्या आया? n2 MP कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया अपने इसमें? 1 अपॉन PC माइनस क्या बचा? 1 अपॉन PI, ठीक है। MP से MP क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। n1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर और इसको n2 से इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो देखो n1 OP प्लस क्या हो गया अपना इसमें? n1 PC इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो क्या है अपना इसमें? n2 PC फिर माइनस n2 PI आ गया अपना इसमें, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान रखना है आपको, जो PC हैं उसको एक साथ में रखना है, ठीक है। और जो यहाँ पर माइनस n2 PI आ रहा है इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लो, ठीक है। तो देखो n1 OP एज इट इज, ये माइनस का था, इधर ट्रांसफर किसमें हो गया? प्लस n2 PI, ठीक है, इक्वल टू क्या चल रहा है अपना इसमें? n2 PC एज इट इज, ये प्लस में इधर ट्रांसफर किसमें हो जाएगा? माइनस n1 PC हो जाएगा अपना इसमें, ठीक है। अब ये हो गया अपना इसमें। अब सबकी जो है वैल्यू देखते हैं, किसकी वैल्यू अपने इसमें है। देखो OP
यहाँ से लेके यहाँ तक ये वस्तु है, ये क्या है अपने इसमें ध्रुव है, दोनों के मध्य की दूरी क्या होती है, स्मॉल यू होती है अपने इसमें, ठीक है। सेकंड क्या है, पी आई, पी आई कहाँ से कहाँ तक है, ये तो अपने इसमें ध्रुव है और ये क्या अपने इसमें प्रतिबिंब है, दोनों की दूरी कितनी होती है अपने इसमें, किससे लिखते हैं अपन, बी से लिखते हैं। और नेक्स्ट है अपने इसमें पीसी, और पीसी कहाँ से कहाँ तक है, पी और सी, सी क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी किससे लिखते हैं अपन, कैपिटल आर यानी वक्रता त्रिज्या से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ओपी, ओपी यानी यू है, यू किस तरफ है, इस तरफ है, प्रकाश किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है अपने इसमें, तो u की वैल्यू किस में रहेगी, माइनस के अंदर रहेगी, और दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस के अंदर। तो OP, OP किस में आएगा अपने इसमें, माइनस के अंदर, तो N1 माइनस क्या हो जाएगा u, फिर प्लस N2 PI, PI कितना है अपना इसमें यहाँ पर V है, तो यहाँ क्या आएगा V इक्वल टू N2 PC, PC यहाँ से यहाँ तक कितना है अपना इसमें R है, तो यहाँ क्या आएगा R, फिर माइनस N1 PC कितना है अपना इसमें R है, ठीक है। अब देखो ये माइनस के अंदर है, ठीक है, और एक इसमें प्लस के अंदर, प्लस को आगे रख देता हूँ, माइनस को पीछे रख देता हूँ, ठीक है। तो N2 आगे हो जाएगा अपॉन V, फिर माइनस क्या हो जाएगा N1 U हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा अपना इसमें एलसीएम लूंगा कितना आएगा R आएगा, और यहाँ क्या है N2 माइनस क्या हो जाएगा N1, और यही जो सूत्र होता है वो किसका होता है अपना इसमें, गोलीय पथ से अपवर्तन का होता है, ठीक है।